क्या अरावली खत्म होने से पूरा राजस्थान बन जाएगा रेगिस्तान? आखिर राजस्थान के लिए क्यों जरूरी है ये पर्वतमाला? दोस्तों, हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स भी इस बात पर चिंता जता रहे हैं और हर किसी के मन में ये सवाल है कि अरावली पर्वतमाला के खत्म होने से क्या राजस्थान का कितना बड़ा हिस्सा पूरा रेगिस्तान बन जाएगा या पूरा राजस्थान ही रेतीली धोरारी धरती बन जाएगा? क्या पीली हो जाएगी राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर? बिना झीलों का हो जाएगा उदयपुर? दिन भर धूल के तूफान उड़ेंगे, बिना मास्क के सांस भी नहीं ले पाएंगे? चलिए आज देखते हैं एआई सिमुलेशन के जरिए आखिर अरावली पर्वतमाला खत्म होने के क्या क्या खतरे हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला हमारी लाइफलाइन की तरह है, लेकिन ये लाइफलाइन अब खत्म होती दिख रही है क्योंकि अरावली की पहाड़ियों को लेकर अब परिभाषा ही बदल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद देश भर के एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ भी परेशान हैं। उन्होंने भी चिंता जताई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिए गए फैसले के मुताबिक अरावली क्षेत्र का दायरा अब कम हो गया है। अरावली की पहाड़ी वैलिड मानने के लिए कम से कम उसकी ऊंचाई 100 मीटर होनी चाहिए, राइट? और अगर ये नए मानकों को माना जाए तो आधी से ज्यादा अरावली पर्वतमाला माइनिंग के जरिए, खनन के जरिए खत्म कर दी जाएगी। यही वजह है कि पर्यावरणविदों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चिंता जताई है और इस फैसले का पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कई पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दलों के विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अरावली की परिभाषा बदलने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी क्योंकि अरावली के इस नए मानकों से विकास नहीं होगा बल्कि विनाश होगा। अरावली फैसले पर राजस्थान के उदयपुर में भी लोग विरोध किए। लोग बोले कि प्रकृति कुचलकर विकास मंजूर नहीं है हमें। सेव अरावली कैंपेन चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, कई जगहों पर आपने इसके वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली बचाने के लिए भी एक मुहिम छेड़ी है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर डीपी, प्रोफाइल, तस्वीर वगैरह भी बदल ली है और सेव अरावली मुहिम का समर्थन करते हुए उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए अभियान में हिस्सा लेने की भी अपील की है और केंद्र सरकार से इस नई परिभाषा पर पुनर्विचार करने की भी अपील की है क्योंकि दोस्तों, अरावली पर्वतमाला एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान का रक्षा कवच है। दूसरे राज्यों पर जितना प्रभाव नहीं पड़ेगा उतने गंभीर साइड इफेक्ट्स राजस्थान को भुगतने पड़ेंगे अगर अरावली की यह परिभाषा बदल जाती है तो। वैसे तो पूरे उत्तर भारत के लिए गंभीर खतरा होगा, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे इसके, क्योंकि इस नई परिभाषा से रेगिस्तान बनने की ओर आगे बढ़ रहा पूरा राजस्थान। आखिर आगे कैसा होगा अरावली का भविष्य? विशेषज्ञ बोले कि ये नई परिभाषा मतलब डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। जी हाँ, लिटरली अरावली राजस्थान वासियों के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करती है और इसका खनन करना, इसका खनन माइनिंग करने का निर्णय लेना डेथ वारंट पर साइन करने जैसा है। भारत सेवा संस्थान की सेमिनार में भी ये सवाल गूंजा, डेथ वारंट यानी आप अपने खुद मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हो। इतना नुकसान होगा राजस्थान वासियों को इस अरावली पर्वतमाला पर खनन कार्य शुरू करने के चलते। देखिए, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में भी अरावली पहाड़ियों को बचाने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की गई। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर आदेश को लेकर ज्ञापन सौंपा जिला प्रशासन को। तो ये तो आपको पता चली गया होगा कि अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा क्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी और इसका विरोध देखने को मिल रहा है, राइट? चलिए अब देखते हैं कि एआई सिमुलेशन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कह रहा है इसको लेकर। गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, आप खुद इन पर इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो समाचार में विजुअल्स यूज किए गए हैं ये भी एआई जनरेटेड ही है। और आखिर एआई का क्या कहना है कि अरावली पर्वतमाला का खनन होने से राजस्थान को कितना नुकसान होगा, ये जानकर आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। जी हाँ, राजस्थान की गुलाबी नगरी कही जाने वाली राजधानी जयपुर का रंग धूल से पीला हो जाएगा। इतनी रेतीली धूल उड़ना शुरू हो जाएगी। सूर्य नगरी जोधपुर में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लू और आंधी के कारण सांस के रोगी इतने बढ़ जाएंगे कि अस्पताल कम पड़ जाएंगे। आना सागर वाले अजमेर में पानी शॉपिंग मॉल में बिकेगा क्योंकि इतनी गर्मी में पानी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एजुकेशन सिटी जिसे कोटा कहा जाता है, वहाँ बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर स्कूल जाना पड़ेगा। सरिस्का में जंगल नहीं होगा। टाइगर रिजर्व पार्क जिन्हें आज आप देखते हो, वो टाइगर अब आपको सिर्फ तस्वीरों में नजर आएंगे अगर अरावली पर्वतमाला को खत्म कर दिया गया तो। और ये कोई काल्पनिक थ्योरी नहीं है दोस्तों, बल्कि वातावरण और पर्यावरण की प्रैक्टिकल सिनेरियो को, मानसून, जलवायु परिवर्तन, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एआई द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बताए गए ये अलर्ट है। अभी शायद आपको ये जो लाइनें मैंने आपको बताई ये मजाक लग रही होगी, लेकिन कुछ साल बाद ये मजाक हकीकत में बदल जाएगी। एक डरावनी हकीकत बनकर आपके सामने आएगी अगर राजस्थान से अरावली की पहाड़ियां खत्म हो गई तो। चलिए कुछ अलग अलग खतरों पर डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं कि अरावली पर्वतमाला पर माइनिंग होती है और अरावली पर्वतमाला खत्म हो जाती है तो उससे क्या गंभीर खतरे हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला, मास्क बन जाएगा अब आपकी जिंदगी का हिस्सा। क्योंकि दोस्तों, एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स यानी पर्यावरण विशेषज्ञों का यह कहना है कि अरावली पर्वतमाला जो है रेगिस्तान की रेत को रोकती है, रेगिस्तान को
विस्तृत होने से रोकती है। अगर अरावली पर संकट आया तो रेगिस्तान की महीन रेत सीधे हमारे शहरों तक पहुंचेगी। हवा में हर समय धूल रहेगी। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क ही एकमात्र विकल्प होगा। जहां भी जाएं ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा। लिटरली ये हकीकत है। आज अगर अरावली ना हो तो राजस्थान के ये हालात होंगे। दूसरा सबसे बड़ा खतरा, सांस के इतने मरीज हो जाएंगे कि हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे। आपने प्रदूषण के बारे में जब भी सुना होगा दिल्ली का नाम आपके मन में आता होगा, राइट? लेकिन दोस्तों दिल्ली का करीबी राज्य होने के चलते वैसे भी राजस्थान में साल दर साल प्रदूषण बढ़ ही रहा है और अगर अरावली नहीं रही तो ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हवा में पोल्यूशन कण इतने हो जाएंगे कि सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ेगी। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा होगा। तीसरा बड़ा खतरा देखिए, खत्म हो जाएंगे जंगल। तस्वीरों में दिखेंगे अब आपको टाइगर। जी हाँ, अरावली ही जंगलों का आधार है, क्योंकि अरावली खत्म होने से मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, नमी घटेगी, बारिश कम होगी। बिना पानी और स्थिर जमीन के जंगल नहीं पनप पाएंगे। अगर जंगल खत्म हुए तो वन्य जीव भी खत्म हो जाएंगे। टूरिस्ट के लिए राजस्थान में कोई टाइगर रिजर्व नहीं बचेगा। चौथा सबसे बड़ा खतरा, न झीलें बचेगी न टूरिस्ट आएंगे। झीलों की नगरी राजस्थान में उदयपुर वगैरह जो है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि झीलें सूखने लग जाएगी। इतनी गर्मी पड़ेगी, वातावरण बदल जाएगा, जिस वजह से जंगल नष्ट होंगे, बारिश घटेगी और सूखा पड़ जाएगा पूरे राजस्थान में। पांचवा बड़ा खतरा, जमीनें बंजर हो जाएगी, किसान भाई लोग खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अरावली खत्म होने से बारिश भी अनियमित हो जाएगी। पानी जमीन में रुकेगा नहीं, भूजल रिचार्ज बंद हो जाएगा। मिट्टी कटाव से रेत फैलने से उपजाऊ जमीन बंजर हो जाएगी, जिससे खेती करना भी असंभव हो जाएगा। और इन सब हालातों के बीच पैदा होगा सबसे बड़ा खतरा, राजस्थान में पानी की किल्लत। जी हाँ, लिटरली आपको खरीद कर पानी पीना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि दुनिया के कई देशों में अभी जैसे दुबई वगैरह में पानी कितना महंगा होता है, वैसे ही हालात राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे अरावली खत्म होने से, क्योंकि मानसूनी हवाएं बिना रुके सीधे आगे निकल जाएगी, जिससे स्थानीय बारिश कम होगी। राजस्थान में बारिश होना ही कम हो जाएगी, तो फिर पानी की किल्लत तो होना स्वाभाविक ही है ना। और सातवां बड़ा खतरा, तापमान बढ़ेगा। दिन भर धूल के तूफान आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ कहा नहीं जाता बल्कि हकीकत है, अरावली राजस्थान के लिए एक सुरक्षा की दीवार है, एक प्रोटेक्शन वॉल है। ये रेगिस्तान से आने वाली गर्म धूल भरी हवाओं को रोकती है, लेकिन अरावली खत्म होने पर ये हवाएं बिना रोक टोक सीधा आगे बढ़ेगी, पूरे राजस्थान को निगल जाएगी, जिससे राजस्थान में हरियाली घटेगी, बारिश कम होगी, गर्मी बढ़ेगी, हीट वेव का असर बढ़ेगा। अब आपने देखा होगा कि अरावली राजस्थान को कितना भयंकर तबाह कर सकती है, क्योंकि अभी राजस्थान में है अरावली का 80% हिस्सा, समझ रहे हो? भारत के बाकी राज्यों में सिर्फ 20% हिस्सा ही है अरावली का। इसलिए अगर अरावली कम हुई, टूटी, खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान राज्य को ही भुगतना पड़ेगा। ये राजस्थान के मानचित्र में देखिए, ये वो 15 जिले हैं दोस्तों जहां अरावली की पहाड़ियां फैली हुई हैं, राजस्थान के लगभग बीचों बीच। और अगर इन पहाड़ियों को तोड़ दिया तो पूरा राजस्थान नर्क बन जाएगा। अगर अरावली नहीं रही तो राजस्थान के हिस्से का मानसून, राजस्थान के हिस्से की बारिश भी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बरसने लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए नियम से 1.5 लाख से भी ज्यादा पहाड़ियों पर खनन का खतरा पैदा हो गया है, जबकि अभी तक सिर्फ 25% चोटियां ही खत्म हुई हैं। लेकिन ये नई परिभाषा अगर बदली तो आधी से ज्यादा अरावली साफ हो जाएगी और गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ना सिर्फ हमें बल्कि राजस्थान की आगे आने वाली नई पीढ़ियों को भी। तो क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप अरावली पर सुनाए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और केंद्र सरकार की नई प्लानिंग, नए नियमों के बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और #SaveAravali कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर हमारे देश की मातृभूमि की रक्षा हो पाएगी। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।